बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को, जिसमें हमने डिफरेंट डिस्कवरीज पढ़ी कि हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुए। फिर हमने पढ़ा हमारे न्यूक्लियस किस तरह से डिस्कवर हुआ। फिर हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से बिहेव करता है। डिफरेंट इस पर पर्सपेक्टिव्स आए। डी ब्रोकले ने बहुत सी बातें की, फिर डेविस एंड जर्मन ने उसकी बातों को प्रूफ किया। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। तो हम यहाँ पर देख चुके थे कि डी ब्रोकले ने भी बहुत सी बातें की। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन ना कि सिर्फ एक पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, बल्कि वो एक वेव के तौर पे भी बात कर रहा होता है। तो ये जो थी हमारी मॉडर्न थेरीज़ के तौर पर हमारे सामने आई। तो जिसमें एक जो बड़ा नाम है वो है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग ने अपने इस काम में कुछ कंट्रीब्यूशन की और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को हमारे सामने लेकर आया जो कि काफ़ी देर तक पोशीदा थे, छुपे हुए थे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थेरी, बोहर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मटेरियल पार्टिकल है। आप उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, क्योंकि डी ब्रोकले ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करता है और एक वेव के तौर पे भी बिहेव कर रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग हम लोग पोजीशन और उसका मोमेंटम जो है वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन हेज़नबर्ग ने इस पॉइंट को उठाते हुए कहा, जब इसकी इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के कॉन्सेप्ट को देखा गया, तो देन हेज़नबर्ग ने एक पॉइंट रेस किया और उसने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल, ये एक नामुमकिन चीज़ है कि आप सेम टाइम में एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकें। उसके अकॉर्डिंग हेज़नबर्ग ने कहा कि आप एक वक्त में एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सेम टाइम में सिमल्टेनियसली आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट जो है वेलोसिटी, वो एक सेम टाइम में आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आप ये मेजर करते हैं एक क्वांटिटी, तो वो दूसरी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी पैदा कर देता है। यानी कि अगर आप एक वैल्यू, अगर आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करें, तो इट इज़ 100% क्लियर कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन ने वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। तो इसको सजेस्ट किया था फर्स्ट टाइम 1927 में डी ब्रोकले ने इसको सजेस्ट किया, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सजेस्ट किया। उनके अकॉर्डिंग अगर आप सपोज कर लें, यहाँ पर हम डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट को शो करें जो कि पोजीशन में है, जबकि डेल्टा पी से हम अनसर्टेनिटी शो करें जो कि उसके मोमेंटम में है। यहाँ पर वेलोसिटी और मोमेंटम को एक ही कंसिडर किया जा रहा है। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हेज़नबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप जो था उसकी मदद से एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया। उनके अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर देन है h/4 पाई। आप लोगों को याद होगा h/2 पाई जो था एक इंटीग्रल फैक्टर जो कि बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सेम उसकी तरह का एक फैक्टर हेज़नबर्ग ने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाया गया। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इट मीन आपके मोमेंटम डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है। अगर आप एक क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, मीन उसकी पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करें, तो इट मीन आप उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं और वो लेस एक्यूरेट है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बेटा पोजीशन जो है उसकी सेकंड ऑर्बिट में और मोमेंटम जो है उसका सपोज मैं कहती हूँ वाई है, तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरी पोजीशन जो है एग्जैक्ट है, तो इट मीन मेरा जो मोमेंटम है वो लेस एक्यूरेट है, वो लेस क्या है, एक्यूरेट है। तो वन क्वांटिटी जो है वो
एक दूसरी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस करवाती है जब आप उसमें किसी वैल्यू को डिटरमिन कर रही हो। तो अनसर्टेनिटी एप्लीकेबल है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक। दिस एप्लीकेशन इज ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं ये डुअलिटी नहीं शो करते, तो हम उनमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल को कॉम्पटन्स ने बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया। तो अगर आप कॉम्पटन इफ़ेक्ट देखें तो ये जो है वो हेल्प करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप जो हैं आपके पास एक एटम है और आप देख रहे हैं कि उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है, आप चाहती हैं कि आप उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन चेक करें। एग्जैक्ट पोजीशन चेक करनी है। अब अगर मैंने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन चेक करनी है तो इसका मतलब है कि मुझे कोई ऐसी रे यूज़ करनी है जो कि उसके साथ टकराए तो उसकी पोजीशन को चेंज ना करे, उसकी पोजीशन को चेंज ना करे। तो अगर यहाँ पर उसकी पोजीशन को, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमिन करवाने के में हेल्पफुल हो, तो यहाँ पर एक्सरेज यूज़ की जाती हैं, क्योंकि एक्सरेज जो होती हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है बट दे हैव मोर एनर्जी। जब वो उसके साथ स्ट्राइक होंगी, उसके साथ स्ट्राइक करेंगी, टकराएंगी, तो उसके साथ टकराने से उसका मोमेंटम चेंज होगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। बाय दिस वी कैन डिटरमिन देयर पोजीशन। और अगर आप चाहती हैं कि आप इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ और मास के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो आप चेक करना चाह रही हैं कि उसका मोमेंटम कितना है। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो विजिबल लाइट यूज़ करेंगे, क्योंकि विजिबल लाइट का जो लैम्डा वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है बट दे हैव लेस एनर्जी। तो जब वो इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जाके स्ट्राइक करेंगी तो वो अनसर्टेनिटी उसकी पोजीशन में क्रिएट करेंगी, लेकिन उसका जो मोमेंटम है, जिस मोमेंटम से वो मूव कर रहा था, उसको चेंज नहीं करेंगी। तो यहाँ से हमें हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लियर होता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लियर हो जाता है कि आप एक सेम टाइम में अगर आप डिटर्मिन कर रही हैं पोजीशन, तो इट मीन आप उसकी वेलोसिटी, आप उसके मोमेंटम में अनएक्यूरेसी क्रिएट कर रही हैं, अनएक्यूरेसी क्रिएट कर रही हैं। आप ये नहीं कह सकती कि अगर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन ये है तो उसका एग्जैक्ट मोमेंटम भी ये है। एक वक्त में आप या तो उसकी पोजीशन एग्जैक्ट डिटर्मिन कर सकती हैं या उसका मोमेंटम। इस चीज़ को क्लियर करने वाले थे हाइजेनबर्ग, जिन्होंने 1927 में अपनी इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को पेश किया, और जो कि बहुत ज़्यादा वैलिड माना गया मॉडर्न थ्योरी में। इसको बहुत ज़्यादा जो थी अप्रिसिएशन दी गई थी, क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक पॉइंट था जो कि हाइजेनबर्ग सामने लेकर आए थे। तो ये था हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आप देखो या कोई चीज़ क्लियर ना हो रही तो मेरे साथ ज़रूर कंसर्न कीजिएगा, मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आपको किस तरह का लगा। खुदा हाफिज़।